ऐसा आप महसूस करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी के दबाव में आएंगे? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। वो बच्चे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हीरो हैं, बिहार के ही नहीं पूरे विश्व के हीरो। अरे दोनों भाइयों में आप देखते नहीं हैं, डेली न्यूज में देखते, दोनों भाइयों में आपस में तालमेल नहीं है। जिनको घर में तालमेल नहीं है वो देश क्या चलाएंगे, बिहार क्या चलाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जातीय जनगणना को लेकर के एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो हलफनामा दायर करके कही है कि आज के समय में जातीय जनगणना ज़रूरी नहीं है। मेरे साथ जदयू सांसद रामप्रीत मंडल हैं, इनसे जानेंगे कि क्या जातीय जनगणना के पक्ष में बीजेपी केंद्र सरकार नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों बिहार विधानसभा का और विधानमंडल का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। सर, जातीय जनगणना को लेकर के बीजेपी ने हाथ खड़ा कर दिया, केंद्र सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि ज़रूरत नहीं है। ऐसा है सौरभ जी कि हम लोगों ने, हमारी पार्टी के जितने भी माननीय सांसद हैं और जो विधायकगण हैं, हम लोगों ने हमारे जो मुखिया हैं श्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिए हैं। उस पर वही निर्णय लेंगे, उस विषय में तो वही बताएंगे। और हम लोग पक्ष में हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री से मिले, तेजस्वी यादव कहें कि हमारे दबाव में सब हो रहा है, तो क्या आप तेजस्वी यादव के दबाव में आ जाते हैं सर आप लोग? नहीं, आप लोग बुद्धिमान है, एजुकेटेड है। ऐसा आप महसूस करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी के दबाव में आएंगे? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। वो बच्चे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। तेजस्वी यादव बच्चे हैं? बच्चे नहीं तो और क्या है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार करप्शन से समझौता करना सीख गए हैं आजकल। देखिए, ये जो हमारे तेजस्वी जी हैं जी, नौजवान है और नौजवानों को भटकाने का काम करने का कोशिश कर रहे हैं। जब लालू जी के समय में जी, बहुत सारे कांड होते थे, आप लोग सुने होंगे, मिथिला मोटर एक दिन में बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? उनकी बेटी की शादी में जी, सैकड़ों गाड़ी में उठा लिया गया था। डॉक्टर चंद्रा अपहरण कांड हुआ था। और उस जमाने में जितने भी क्रिमिनल थे क्राइम करके, और हमारे उस समय के जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे लालू यादव जी, उनके घर में पनाह लेते थे। बताइए, एक भी प्रूफ दीजिए कि हमारे 16 सालों में जी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के अन्य मार्ग पर कोई आकर के रुका हो। और जहाँ तक सवाल है करप्शन का, देखिए जीरो टॉलरेंस है हमारे मुख्यमंत्री जी का। अभी कुछ दिन पहले ही एक इंजीनियर पकड़ाया है दरभंगा में, और उससे पहले 5-6 साल पहले एक डीजीपी के घर का ऑक्शन हुआ जो इसमें स्कूल चल रहा है। ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। तब है 302 का जो धारा है उसमें फांसी का सजा है, मृत्यु दंड है, बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी लोग क्राइम करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कोशिश है, जिन्होंने 24 घंटा में सिर्फ 4-5 घंटे सोते हैं और हमेशा बिहार के बारे में सोचते हैं, चाहे कोविड-19 का हो घटना हो, चाहे फ्लड का हो, चाहे गरीबों का हो, चाहे जल जीवन हरियाली का हो, चाहे वृद्धा पेंशन का हो। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे इंडिया में जो 60 बरस के उम्र के APL हो चाहे BPL को हो, पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने लागू किया वृद्धा पेंशन। रही बात जो आपने माननीय हमारे जो तेजस्वी यादव के बारे में बताया, तो देखिए वो अभी नौसिखिए हैं। नौसिखिए कैसे हो? तो आप लोग को एकदम हड़काए रखते हैं सर। वो कहते हैं जनता के नेता तेजस्वी यादव अब क्या कीजिएगा, ड्रामा जब होता है ना, स्टेज पर बहुत हड़काने वाला होता है, लेकिन उसका कोई ऑडियंस देखता नहीं है। ऑडियंस उसी को देखता है जो मेन सब्जेक्ट होता है, मेन कर्ता होता है, मेन हीरो होता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हीरो हैं, बिहार के ही नहीं पूरे विश्व के हीरो हैं। और तेजस्वी यादव क्या है? वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गलत रास्ते से। गलत रास्ते से? जी, ये क्या तो रहा है कि जनता तेजस्वी यादव को चुनी, आप लोग पिछले दरवाजे से आ गए, गलत तरीके से आप लोग जीते गए हैं। अरे सर, वो तो बैड लक है हम लोगों का जी, कि कुछ लोगों ने अपने ही मतलब कि जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटने का कोशिश किया। चिराग पासवान जी, अब नाम तो आप अपने कह रहे हैं, वो है हमारे, वो भी यूथ हैं। अच्छा। चिराग पासवान जी जी, आज वो कहाँ है देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं देख लीजिए। और जहाँ तक सवाल है, तेजस्वी जी को मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से जी, कि अपने घर को पहले दुरुस्त कीजिए।
क्या उनके घर में दिक्कत है? अरे दोनों भाइयों में आप देखते नहीं है, डेली न्यूज में देखते, दोनों भाइयों में आपस में तालमेल नहीं है। जिनको घर में तालमेल नहीं है वो देश क्या चलाएंगे, बिहार क्या चलाएंगे? आपके यहाँ सब तालमेल है? हमारे यहाँ सब तालमेल है। अगर कोई गलत है तो उसका एक्शन लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी और जो अभी हमारे ललन बाबू बने हैं जी, और हम लोगों का आपस में बहुत तालमेल है। और ललन बाबू का जो दिशा निर्देश है पार्टी के संगठन में, वो मजबूती से काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनके जितने भी सहयोगी मंत्री हैं सब काम कर रहे हैं। जी सौरभ जी। नहीं नज़र नहीं आ रहा है सर आप लोगों का काम आजकल। देखिए नज़र कैसे होगा सर, जब आप मीडिया वाले जी। अच्छी तरह से देंगे अपने न्यूज़ चैनल में जी और अच्छे से पेपर में देंगे, बिकॉज यू पीपुल आर ए फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन। जी मीडिया जो है, जी। लेकिन कभी कभी आप लोग भाग जाते हैं, गलत कर जाते हैं। आप नहीं, बहुत सारे मीडिया वाले हैं। अच्छा। तो मैं मीडिया वाले से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जो सच्चाई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काम का, विकास का, विजन का, जो बिहार में इन्होंने 16 सालों से किए हैं और कर रहे हैं जी। उनके बारे में सच्चाई आप लोग अपने माध्यम से पब्लिक तक भेजिए। चलिए शुक्रिया सर मेरे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी।